कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले बढ़ते जा रहे हैं। सरकार का गठन हुआ है, 10 साल के लंबे अंतराल के बाद जम्मू कश्मीर में चुनावी राजनीति दिखी है, लेकिन उसके बाद अचानक से आतंकवाद में भी इजाफा दिख रहा है। आतंकी गतिविधियां बढ़ गई हैं। श्रीनगर में आज एक बड़ा ग्रेनेड हमला हुआ है। यह अटैक ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन के बाहर सीआरपीएफ बंकर के पास किया गया। और यह बंकर कहां है? लाल चौक के पास यह बंकर है, उसी लाल चौक के पास जिस लाल चौक से कश्मीर की एक अलग गाथा शुरू होती है। उसी लाल चौक के इर्द गिर्द कश्मीर का इतिहास बसता है। इसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। इस ग्रेनेड हमले में कल से लेकर अब तक कश्मीर में बहुत कुछ हो गया है। क्या कुछ हुआ है कल से लेकर अब तक, वो हम आपको दिखाते हैं। और उसको दिखाने के लिए हमने तमाम तस्वीरों को सहेज कर रिपोर्ट बनाई है। इस रिपोर्ट को देखिए। लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दरमियान जब मीडिया कश्मीर गई हुई थी और कश्मीर के लोगों से बात कर रही थी, तो जम्मू कश्मीर के लोग बहुत खुशी से कह रहे थे कि तस्वीर बदली है। अब मिलिटेंसी वैसी नहीं होती जैसे पहले हुआ करती थी। अब बंदूकों को हमारे बच्चे नहीं थाम रहे हैं, हमारे बच्चों के हाथों में पत्थर नहीं है। लेकिन जब से जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की वापसी हुई है, चुनाव हुए हैं, तब से ही आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गई हैं। घाटी को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। तभी हम पूछ रहे हैं कि कश्मीर को यह क्या हो गया, इसीलिए हम पूछ रहे हैं कश्मीर को क्या हो गया। लेकिन इस मामले पर बयानबाजी बहुत ज्यादा हो रही है। कश्मीर ठिठुर रहा है। कश्मीर आतंकवाद के डर से डरा हुआ है, सहमा हुआ है, लेकिन लोग बयानबाजी कर रहे हैं। इस मामले पर उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर ट्वीट करके हमले पर दुख जताया है। कहा है पिछले कुछ दिनों से घाटी के कुछ हिस्सों में हमले और मुठभेड़ की खबरें छाई हुई हैं। श्रीनगर के संडे मार्केट में निर्दोष खरीदारों पर ग्रेनेड हमले की बात बेहद परेशान करने वाली है। निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने का कोई औचित्य नहीं हो सकता है। सुरक्षा तंत्र को हमलों की इस तेजी को जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, ताकि लोग बिना किसी डर के अपना जीवन जी सके। ये तो बात मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की है, लेकिन इनके पिता फारूक अब्दुल्ला इसी देश की एजेंसियों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और इसी देश के सुरक्षा जवानों से उनके बेटे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दरखास्त कर रहे हैं कि हमारी घाटी में स्थिरता वापस लेकर आ जाइए। श्रीनगर में कल से अब तक 4 जगहों पर हमले हो चुके हैं। 4 तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। इन चारों जगहों पर सेना ने भी आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। 2 नवंबर को खानियार इलाके में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ होती है। अनंतनाग में भी सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को ढेर किया था। बडगाम में भी सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। तो अलग अलग जगह सेना के जवान आतंकवादियों पर धावा बोल रहे हैं। उनके साथ उनकी लड़ाई लगातार जारी है। लेकिन देखिए, इस बीच शनिवार को फारूक अब्दुल्ला बयान दे देते हैं। इन 4 तस्वीरों को देखते रहिए और इन्हीं तस्वीरों के सहारे फारूक अब्दुल्ला के इस बयान का मूल्यांकन आप कीजिएगा। क्योंकि फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में कोई एजेंसी भी हो सकती है और वो भारत पर ही सवाल उठा रहे थे। अब इसके बाद बहुत सी प्रतिक्रिया भी सामने आई है, लेकिन पहले आपको हम फारूक अब्दुल्ला का वो बयान सुना देते हैं जिसके बाद घमासान मचा हुआ और जिस बयान में फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री इसी भारत देश की एजेंसियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो बयान सुनिए आप। देखिए, इसमें एक बात जरूर है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि ये कैसे है कि हुकूमत आ गई है और ये हो रहा है। मुझे तो शक है कि वो लोग तो नहीं कर रहे हैं जो इस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो क्यों नहीं पहले हो रहा था? आज क्यों, क्या वजह है? अगर वो पकड़े गए ना जो ये कर रहे हैं, पता लगेगा कौन कर रहा है। मारना नहीं चाहिए उनको
पकड़ना चाहिए और पकड़ के उनसे पूछना चाहिए कि कौन उनके पीछे है। वो शब्द याद कर लीजिए, फारूक अब्दुल्ला कह रहे थे अभी कि मुझे तो शक है कि कहीं इसके पीछे कोई एजेंसी तो नहीं है। कौन सी एजेंसी? उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा हमारे ही देश की एजेंसियों पर था। फारूक अब्दुल्ला के इस बयान के बाद बहुत सी प्रतिक्रिया सामने आई है। रविंद्र रैना का बयान भी सामने आया है। वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी बीजेपी पर ही सवाल उठा रहे हैं और इसी देश की एजेंसियों पर वो भी निशाना साध रहे हैं। बयानबाजी कैसी हो रही है वो सुनवाते हैं आपको। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब इस बात को जानते हैं, ये आतंकवाद, ये बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां ये पाकिस्तान से आ रही हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप्स हैं। ISI और पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रही है, ये जग जाहिर बात है। देखिए, मेरा मानना ये है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास लॉ एंड ऑर्डर है और अगर वहां पे आतंकवादी हमले हो रहे हैं, बिल्कुल सही है, इसकी जिम्मेदारी बीजेपी पे आयद होती। पाकिस्तान से आतंकवादी आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं, आप उनको रोक रहे क्यों नहीं? आप उत्तर प्रदेश के 2 गरीब लेबरों को जाके गोलियां मार दी उनके ऊपर। वो बेचारे उत्तर प्रदेश से निकल के वहां पे लेबर का काम करने आए, गोली मार दी उन लोगों को। खूब बयानबाजी हो रही है। आम निर्दोष मर रहे हैं, हमारे सुरक्षा जवान सर पर कफन बांधकर उन पर धावा बोल रहे हैं और बयानबाजी हो रही है। बयानबाजी खूब हुई और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने साफ साफ कह दिया कि फारूक साहब कोई प्रूफ है तो दीजिए, नहीं तो यह अनर्गल बयानबाजी नहीं सहन करेंगे। सुनाते हैं आपको क्या कहा उन्होंने। देखिए, जो मजदूरों की दुखद हत्या हुई है उसके प्रति सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ और गंभीरता के साथ जांच भी कर रही है। परंतु यदि फारूक अब्दुल्ला साहब को ऐसा कुछ लग रहा है तो अब उनकी पार्टी अपोजिशन में नहीं है, अब वो सत्ता में है। उन्हें इस प्रकार के कोई भी तथ्य यदि उनकी जानकारी में आए हैं, इनपुट आए हैं, तो उन्हें साझा करना चाहिए। चलिए अब आपको फौरन समझा देते हैं कि शनिवार से लेकर रविवार तक घाटी में क्या कुछ हुआ है, यानी बीते 2 दिनों में घाटी का क्या हाल है। देख लीजिए आप, कल से अब तक बहुत कुछ हो चुका है। सबसे पहले खानियार में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ होती है। खानियार में सेना को एक इनपुट मिला था, उसके बाद वहां पर एनकाउंटर हुआ। फिर बड़गाम में सर्च ऑपरेशन के बाद आतंकियों के साथ सुरक्षा बल मुठभेड़ में भिड़ जाते हैं और यहां पर भी सुरक्षा बलों को सफलता मिलती है। अनंतनाग में भी खुफिया इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया और इसमें एक बहुत बड़ा कमांडर भी मारा गया है। बांदीपोरा में सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया क्योंकि बांदीपोरा में सेना के शिविर पर आतंकियों ने गोलीबारी की थी। और फिर लाल चौक पर आज लाल चौक पर आतंकियों ने ग्रेनेड से अटैक कर दिया, जिसमें 10 से ज्यादा कश्मीरी घायल हो गए और सेना ने सर्च ऑपरेशन भी जारी रखा हुआ है। नई सरकार बनने के बाद से अब तक बहुत से हमले चुके हैं। कितने हमले हुए हैं वो जान लीजिए आप। तारीख थी 18 अक्टूबर, जगह थी शोपिया। बिहार के मजदूर को गोली मार दी गई, टारगेट किलिंग का पहला मामला सामने आया। उसके बाद 20 अक्टूबर को गांदरबल में 6 मजदूर और 1 डॉक्टर की हत्या कर दी गई। निर्माणाधीन टनल के पास कायराना हमला होता है। 24 अक्टूबर को गुलमर्ग में 2 जवान शहीद हो जाते हैं, 2 जवान घायल हो जाते हैं। यहां पर भी सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने हमला किया था। 28 अक्टूबर को अखनूर में सेना की गाड़ी पर फायरिंग होती है। जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकवादियों को मार गिराया जाता है। 1 नवंबर को बड़गाम में 2 प्रवासी मजदूरों पर फायरिंग होती है और फिर 1 नवंबर को देर शाम बांदीपोरा में आर्मी कैंप पर गोलीबारी होती है और फिर 2 नवंबर को खानियार में आतंकी के छिपे होने की खबर मिलती है। जैशे मोहम्मद का कमांडर इसमें मारा जाता है। 2 नवंबर को ही अनंतनाग में आतंकी के छिपे होने की खबर मिलती है। सेना सर्च ऑपरेशन चलाती है, यहां पर भी मुठभेड़ होती है। फिर 3 नवंबर को लाल चौक पर सीआरपीएफ बंकर पर ग्रेनेड अटैक होता है। 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और अभी भी सुरक्षा बल अपनी कार्रवाई में लगे हुए हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच सियासतदान अपनी बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। बहुत अजीब बात है कि फारूक अब्दुल्ला कुछ दिन पहले कह रहे थे कि पाकिस्तान को अब समझना होगा, लेकिन जब वो बयानबाजी कर रहे हैं तो कौन सी एजेंसी है, सीमा पार की एजेंसी की बात नहीं करते हैं। इसी देश की एजेंसियों को सवालों के कटघरे में खड़ा कर देते हैं और उनके बेटे हैं कि एजेंसियों से दरखास्त कर रहे हैं कि कश्मीर को शांत कर लीजिए। और हमने भी सिर्फ यही सवाल पूछा है कि कश्मीर को ये क्या हो गया है।